मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना, निभाना। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। रक्षाबंधन हर वर्ष हम श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उसमें बड़ी हर्ष उल्लास आनंद पूर्वक हम ये पर्व मनाते हैं। और विशेषकर ये पर्व जो है भाई बहन की रक्षा हेतु ये शपथ लेने का पर्व है। बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है और विशेषकर भाई और बहन जो है एक दूसरे की रक्षा करने के लिए ये वचन लेते हैं। बचपन से ही भाई बहन एक दूसरे के साथ खेलते हैं और एक साथ बढ़ते हैं, तो ये आत्मीय प्रेम जो है ये इतना आगार हो जाता है कि चाहे बहन वो दूर कहीं भी चली जाती है विवाह करके, अपने भाई से मिलने के लिए उस दिन अटूट उनमें ये विश्वास होता है कि कब वो बहन अपने भाई के यहाँ जाए और उसके कलाई पर रक्षा बंधन, ये रक्षा सूत्र बांधे। और उस समय भाई भी ये वचन लेता है कि वो सदा अपनी बहन की रक्षा करे, जहाँ भी रहे, हर हाल में, सुख दुख शोक में हमेशा बहन के साथ दे। और बहन भी जब अपने भाई की कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांधती है तो यही वचन लेती है कि भाई की रक्षा करे, भाई की हर हाल में उनकी सुख हो दुख हो वो हमेशा साथ रहे, कभी साथ न छूटे। तो इस तरह भाई बहन का ये अटूट रिश्ता का पर्व है रक्षाबंधन। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हमारी सनातन संस्कृति में पर्वों का, त्योहारों का बड़ा महत्व होता है। और अभी हम श्रावण मास में हैं। इस श्रावण मास में हम सबके लिए एक पर्व जो बड़ा महत्व रखता है, जिसे हम श्रावणी पर्व कहते हैं। और यही श्रावणी पूर्णिमा को हम सब लोग एक पर्व मनाते हैं जिसे रक्षाबंधन का पर्व हम सब लोग कहते हैं। बंधुओं, ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, यदि हमारी संस्कृति में देखें तो श्रावण की पूर्णिमा को श्रावणी उपाकर्म पर्व, श्रावणी पर्व के माध्यम से एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसे यज्ञोपवीत का नाम दिया। फिर हम आगे बढ़े, हमारे पूर्वजों ने कुछ विचार करके एक रक्षा सूत्र बनाया और एक रक्षाबंधन का पर्व हम सब लोगों के लिए बनाया। और जिसका विशेष महत्व होता है कि भाई बहन का प्यार, भाई बहन का स्नेह हमेशा के लिए बना रहे और एक दूसरों के अंदर प्रेम भाव और स्नेह भाव के माध्यम से एक दूसरों की रक्षा करने के लिए तत्पर हो। बंधुओं, जब रक्षाबंधन इस शब्द को देखने के लिए हम चलें तो इसमें दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक रक्षा और एक बंधन। रक्षा का अर्थ यदि हम देखें तो हमारे संस्कृत व्याकरण के अनुसार रक्ष, रक्षणे धातु से यह शब्द सिद्ध होता है, अर्थात किसी की रक्षा करना, किसी को सुरक्षित बना करके रखना। और दूसरा शब्द आता है बंधन। बंधन का सामान्य अर्थ जोड़ना या बांधना लिया जाता है। यदि देखें तो बंधन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सामाजिक बंधन, एक होता है आत्मिक बंधन या कहें आध्यात्मिक बंधन,
अलग अलग प्रकार के बंधन माने जाते हैं, परंतु यहाँ जो बंधन का अर्थ लिया गया वो जोड़ना अर्थ है। अर्थात एक भाई को बहन से जोड़ना। और जब रक्षा बंधन शब्द ले लिया जाए तो रक्षा के लिए एक दूसरों को बांधना। तो हम सब लोग इस रक्षाबंधन के पावन पवित्र पर्व पर प्रत्येक बहनें अपने भाइयों को एक रक्षा सूत्र बांधती हैं और एक संकल्प लेती हैं, और भाई भी एक संकल्प लेता है कि मैं अपनी बहन का पूरे जीवन भर रक्षा करूंगा, उससे स्नेह करूंगा, उससे प्यार करूंगा और उसकी प्रत्येक चीज़ों को, प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहन के एक स्नेह का पर्व है। हम सब लोगों को यह पर्व मनाना चाहिए और साथ ही साथ प्रत्येक कार्य में रक्षा के लिए उद्यत होना चाहिए। तो आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है। जैसे कि आप जानते हैं, हम राखी का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। यह भाई बहन का एक पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार एक पवित्र रिश्ता बताता है, दर्शाता है। पवित्र प्रेम, किसका प्रेम? भाई बहन के पवित्र प्रेम, उनकी सद्भावना और उनकी प्रार्थना, उनका वचन, उनके व्रत का एक संकल्प है। यह त्यौहार एक कर्तव्य बोध कराता है। क्या बोध कराता है? क्या जान कराता है कि भाई बहन जो है यह एक पवित्र रिश्ता है जिस पर अटूट विश्वास पर आधारित है, सत्य और संकल्प पर आधारित है। यह त्यौहार श्रावण मास में मनाए जाने वाला यह त्यौहार एक कर्तव्य बोध कराता है कि वे एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के आत्मीय संबंध से जुड़ते हैं। वह धागा जो राखी का धागा बोलते हैं, वह बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है। वह एक कमज़ोर, एक साधारण धागा दिख सकता है, लेकिन उसमें अटूट प्रेम, अटूट स्नेह और विश्वास जुड़ा हुआ है। यह हमको, भाई बहन को यह दिखाता है, यह सिखलाता है कि वे सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, उनके कल्याण की प्रार्थना करते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य जीवन की प्रार्थना करते हैं। अब क्या है कि वैदिक काल में जब ऋषि मुनि और आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, तो उन शिष्यों या यजमानों की कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधते थे। वह उनके कल्याण, उनके स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु का प्रतीक होता था। अगर हम महाभारत काल में भी जाएंगे तो ऐसा वर्णन है, ऐसी कथा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई थी, तो तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण जी की चोट पर वो कपड़ा बांधा था। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया
कि वे हमेशा सदा द्रौपदी की रक्षा करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे। इसी प्रकार महाभारत का एक दूसरा वर्णन है कि युधिष्ठिर, ये 5 पांडव वन में जा रहे थे, तो द्रौपदी जी उनके कल्याण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर की कलाई में राखी बांधी थी, एक रक्षा सूत्र बांधा था ताकि सब प्रकार की परेशानियों से वे दूर रहें। और अब देखेंगे वर्तमान काल में तो यह एक व्यापक दृष्टि बन गई है कि हम सिर्फ भाई बहन के प्रेम तक सीमित नहीं है, यह त्यौहार उनके स्नेह तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस प्राणी के अधिकार, सम्मान और रक्षा के लिए एक वचन है। उनके लिए एक ज़रूरतमंदों के लिए भी हम रक्षा की कामना करते हैं। यही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, परमात्मा से, कि जितने भी प्राणी हैं, मानव मात्र जितने हैं, जितने भी अन्य प्राणी है, प्रकृति है, उन सब की रक्षा हो, उन सब का कल्याण हो, उन सब के लिए परमपिता परमेश्वर रक्षा कवच बिठाएं। यहीं तक सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है, ये व्यापक रूप ले चुका है। मानवता, पूरी मानवता के कल्याण के लिए रक्षा बंधन का त्यौहार आता है और हम यही भाई बहन एक दूसरे के लिए शुभकामना प्रकट करते हैं कि दोनों हमेशा सुख दुख में साथ रहेंगे, उनका कल्याण होगा, उनकी आयु लंबी होगी, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब तक वे जिएंगे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, पारिवारिक संबंध, आत्मीय संबंध मजबूत होगा। यही राखी का एक उत्तम संदेश रक्षाबंधन का त्यौहार लाता है। जैसे कि मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, ये महाभारत का है। इसमें कृष्ण भगवान को एक बार चोट लग गई थी, तो द्रौपदी माता ने अपना बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनको उस चोट पे बांध दिया था। जब से उन्हें कृष्ण भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि एक भाई होने के नाते वो उनकी हमेशा रक्षा करेंगे, तब से ये एक प्रतीक है कि जब बहन अपनी भाई को राखी बांधते हैं तो वो उसे हमेशा वचन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इसीलिए हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बांध के
रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही उत्साह और आनंद का दिन है। सभी घर में आते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। दिन भर घर में सब रौनक रहती है, सब बच्चे आते हैं। बहुत ही आनंद और उमंग का दिन है। और इस दिन मैं सभी भाई बहनों के लिए ये मंगल कामना करती हूँ कि सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, सभी की मनोकामनाएं भगवान पूरी करें और सभी इसी तरह आगे भी आनंद और उत्साह से ये पर्व मनाते रहें। धन्यवाद। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार, बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता, इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता। बहन के मन की आशाएं हैं राखी के ये तार, राखी धागों का त्योहार। भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता हमेशा बनी रहे, ऐसी शुभकामना है। तो हम अन्य लोगों से ये जानना चाहेंगे किस तरह रक्षाबंधन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो बस आप भी अच्छी तरह से धूमधाम से ये पर्व मनाइए। रक्षाबंधन सब भाइयों और बहनों को मंगलमय हो। ये पर्व भाई और बहनों के बीच में जो प्रेम का प्रतीक रखा गया है, यही हमारा रक्षाबंधन का महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह त्यौहार जो भाई और बहनों के बीच में होते हैं, ये भाई की कलाई पर बांधा जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र, रक्षा का बंधन बांधती है और इसे राखी कहते हैं हम। यह एक हिंदू व जैन त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण में मनाए जाने के कारण इस श्रावण या सलूने भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी का, रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो जा सकती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की उन्नति के लिए प्रार्थना करती है। सामान्यतः बहनें की ही भाइयों को राखी बांधती है, परंतु ब्राह्मण गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठा व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहनों को बंधन राखी के बदले में उपहार भी देते हैं। तो सभी भाई बहनों को
ये रक्षाबंधन बधाई हो, मंगलमय हो। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, हो राखी बंधवाले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले रे चंदा राखी बंधवाले मेरे वीर। मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना भैया सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, अपने भैया का थोड़ा सा प्यार मांगू, थोड़ा सा प्यार मांगू, सोना 1000 मांगू। इस राखी में प्यार छुपा के लाई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले रे चंदा राखी बंधवाले मेरे वीर। यह त्यौहार जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत ही पवित्र त्यौहार है। और इस दिन बहन जो है तिलक लगाती है अपने भाई को, और तिलक का मतलब क्या है हम सब जानते हैं। जिसको भी हम आदर करते हैं, मान करते हैं, उसको हम तिलक लगाते हैं। और जब भी हम किसी के मस्तक पर तिलक देखते हैं तो हम जानते हैं कि यह जो लोग हैं तिलक लगाए हुए हैं, उनका जो कोई भी कष्ट अगर उनके जीवन में आएगा तो ये तिलक उसका रक्षा करता है। और भाई और बहन का प्यार बहुत ही पवित्र बंधन है। ये ऐसी बंधन है कि जहाँ पर भी हम जाते हैं, हम सब जानते हैं, अनोखा बंधन के साथ साथ इतना प्यारा बंधन है। जो बहन और भाई होते हैं वो कभी कभी झगड़ा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग झगड़ा नहीं करते हैं, पर इसमें भी प्यार होता है। तो हम चाहेंगे कि इस अवसर पर आप सभी जो भाई बहन हैं, हो सकता है कि किसी के भाई जो है बहुत दूर होगा, मॉरिशस में अभी नहीं होगा, फिर भी हम जानते हैं इस दिन को आप लोग उन लोगों को संदेश भेजेंगे कि आप लोग उनको याद कर रहे हैं और इस त्योहार को बहुत ही प्रेम लगन से आप लोग मना रहे हैं, और अपने भाई के प्रति जो प्यार है उनको भी हम प्रकट कर सकते हैं। हर एक मनुष्य, हर एक आदमी जो है एक सामाजिक जीव है, एक सोशल एनिमल है। इसका कहने का मतलब हुआ कि हम अकेले जीते नहीं हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं। एक इंटरकनेक्टिविटी होता है जो हमारा इकोसिस्टम बनता है, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम बनता है। तब हम परिवार में जुड़ कर रहते हैं, समाज में जोड़ कर रहते हैं। यह भी बात सही है कि जब हम दूसरों से मिलते हैं, जुट कर रहते हैं, तो कभी कभी विचारों का मतभेद उठ जाता है। हाँ। काफ़ी स्वाभाविक बात है, क्योंकि हर एक का अपना विचार होता है, अपने सोचने का ढंग होता है, अपने ओपिनियंस होते हैं, तो मतभेद स्वाभाविक है। पर क्या होता है, कुछ लोग इस मतभेद को बहुत दूर तक ले जाते हैं और तनाव क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पर ये असंतुलन पैदा हो जाता है, भेदभाव पैदा हो जाता है। और इसमें परिवार का जो यूनाइटेड परिवार, जो फैमिली टाइज हैं, वो फ्रजाइल होने लगता है, बिखरने लगता है, टूट जाता है। तो रक्षाबंधन पर्व का महत्व यहाँ आता है कि जब हम मिलते हैं
जुड़ते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हैं। वी आर इंटरडिपेंडेंट, मेरा सुख आपका सुख, आपका दुख मेरा भी दुख। जी। तो ये जो एक संबंध है ये बहुत ही सुंदर है और इसको हमें कमज़ोर नहीं बस और संजोए रखना। संजोए रखना। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी रक्षाबंधन दो शब्दों के मिलने से बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा करता हो। ये दोनों ही शब्द मिलकर भाई बहन का प्रतीक होते हैं। जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। यहाँ पर प्रतीक केवल खून के रिश्ते का ही नहीं समझा, बल्कि एक पवित्र रिश्ता ये जताता है। धर्म करम भैया का इस बहना की रक्षा इसमें है। ये त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। और कृष्ण का जैसे बद्री और अगर हम इसका धार्मिक पक्ष लें तो रक्षाबंधन पर्व को श्रावणी भी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपाकर्म होता है। स्नान करके ये ऋषि तर्पण करके नवीन यजु पवित्र धारण किया जाता है और ब्राह्मणों का सर्वोपरि त्योहार माना जाता है। अमर प्यार है भाई बहन का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन। दर्शकों, रक्षाबंधन कितना पवित्र त्योहार है और इसमें बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है तो ये प्रतीकात्मक रूप में ये दर्शाना चाहती है कि जो मिठास है उन दोनों में, उसका पवित्र प्रेम जो है वो सदा बनी रहे। और भाई भी बहन को ये तोहफा देता है और वो शपथ लेता है कि हमेशा बहन की रक्षा करे। और इस तरह भाई और बहन का ये जो संबंध है हमेशा शुद्ध पवित्र रहे और उन लोगों का प्यार हमेशा बने रहे। तो दर्शकों, हम यहीं पर समाप्त करें ये विशेष कार्यक्रम जो साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद और ये पर्व सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। फिर मिलेंगे। नमस्ते।